एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्ते भारत में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर आसमान से लेकर जमीन पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये जान लीजिए, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर 4 सुरक्षा घेरों में कैद हो गई है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में रात से ही बड़ी इमारतों पर 100 स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए हैं। एंटी एयरक्राफ्ट तकनीक से लैस गन लगाए गए हैं। लुटियन जोन की ऊंची इमारतों पर 10 कैमरों से निगरानी की जा रही है। आज परेड के दौरान लुटियन जोन के ऊपर किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान की साजिश के खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इसके बाद से हाई अलर्ट पे हैं। गणतंत्र दिवस पर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। आसमान से लेकर जमीन पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। चार सुरक्षा घेरों में कैद हो गई देश की राजधानी। संदिग्धों पर फेस रिकॉग्निशन कैमरे से नजर। दिल्ली की ऊंची इमारतों पर तैनात हुए स्नाइपर। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें 72वें गणतंत्रता दिवस पर दिल्ली के सुरक्षा इंतजामों की हैं। सड़कों पर बड़े बड़े कंटेनर रखे गए हैं, यानी गाड़ी क्या, इन रास्तों से इंसान भी नहीं गुजर पाएगा। ट्रैक्टर मार्च के लिए जो रास्ते तय किए गए हैं, सिर्फ वही रास्ता खोला गया है, बाकी रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च और इसमें पाकिस्तान की साजिश के खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली में हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। लगातार हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। परेड में शामिल होने वालों के लिए रास्ता तय कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर 4 लेयर से सुरक्षा पुख्ता की गई है। सबसे भीतरी घेरे में सेना के जवान, एनएसजी कमांडो और खुफिया एजेंसियां रहेंगी। दूसरा सुरक्षा घेरा अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां, यानी करीब 2000 जवान। तीसरे लेयर में दिल्ली पुलिस के 7000 जवान, पुलिस की अतिरिक्त कंपनियां, क्विक रिस्पांस टीम, स्वेट कमांडो व्हीकल्स, बम डिटेक्टिव टीम और ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा परेड वाली जगह पर 30 पॉइंट पर हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे फेस रिकॉग्निशन तकनीक से लैस हैं, जिसमें 50,000 के लगभग टेररिस्ट और अपराधियों का डाटा फीड है। यानी इन कैमरों की नजर में आते ही संदिग्ध या आतंकी की पूरी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिल जाएगी। इसके अलावा भी परेड रूट पर 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बाहरी लेयर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इन 4 प्रमुख सुरक्षा घेरों के अलावा दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल और एनएसजी का डॉग स्क्वाड भी लगातार सुरक्षा जांच में एक्टिव है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा कड़ी की गई है। दिल्ली में रात से ही बड़ी इमारतों पर 100 स्नाइपर तैनात कर दिए गए हैं। एंटी एयरक्राफ्ट तकनीक से लैस गन लगाए गए हैं। लुटियन जोन की ऊंची इमारतों पर कैमरों से हवाई हमलों की निगरानी की जा रही है। आज परेड के दौरान लुटियन जोन के ऊपर किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ने की इजाजत नहीं होगी। 72वें गणतंत्र पर किसान जवान आमने सामने होंगे। ऊपर से पाकिस्तान से आतंक का खतरा, लेकिन सरकार ने सबसे निपटने की पूरी तैयारी की है। देश 72वां गणतंत्र दिवस आज मना रहा है और इसकी तैयारियां पूरे देश में हैं। देखिए, दिल्ली के आसपास की तैयारियों की हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें, और साथ में किसानों ने जो परेड की तैयारी की है वो भी तस्वीरें हम दिखाते हैं। साथ ही साथ जो सुरक्षा जिस तरह से चाक चौबंद है शहर के अंदर से लेकर बॉर्डर एरिया में, ये 6 तस्वीरों के जरिए हम पूरी की पूरी खबर आपके सामने रख रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च की तैयारी है, चाक चौबंद सुरक्षा है, बॉर्डर से बैरिकेड हटेंगे, ड्रोन से निगरानी है, सीसीटीवी से निगरानी है और परेड की पूरी तैयारी है। न केवल जवान बल्कि किसान भी। हमारे संवाददाता भी इस खबर के लिए गणतंत्र दिवस की परेड और किसानों की परेड दोनों के लिए चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। सबसे पहले रुख कर लेते हैं जैनेंद्र कुमार का। सिंघू बॉर्डर पर पिछले 61 दिनों से ये भी डटे हुए हैं किसानों के साथ। जैनेंद्र, क्या तैयारी है किसानों की? किसान तो मान नहीं रहे, किसान कह रहे हैं तो 9 रूट पर निकालेंगे परेड आज।
देखिए विकास जी, जो आपने कही कि किसान मान नहीं रहे, वो छिटपुट एक दो ऐसे संगठन हैं जिनको हम गरम दल कह सकते हैं। वो हर बात में उनका एक अलग स्टैंड रहता है। वो ही अलग से कह रहे हैं कि हम जो निर्धारित रूट है उसके अतिरिक्त आउटर रिंग रोड पर तस्वीरें भी दिखाते जाए अपने आसपास की, किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम दिल्ली पुलिस ने वहां पर किए हुए। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, लेकिन बिल्कुल विकास जी, लेकिन मैं वही अपनी बात पूरी कर लूं कि एक दो संगठनों के अलावा जो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा है वो निर्धारित रूट पर ही ट्रैक्टर परेड निकालेगा और पुलिस प्रशासन और किसान संगठन दोनों तालमेल से ये रूट निकालेंगे। तैयारी मैं आपको दिखा रहा हूं, पुलिस प्रशासन किस तरीके से मौजूद है। यहाँ पर ये ग्रैंड ट्रंक रोड है, सिंघू बॉर्डर जाने के लिए जो रास्ता है, मुकरबा चौक के पास हम मौजूद हैं और जो संख्या है पुलिस की, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं राजपथ के इर्द गिर्द हूं। सारे रास्ते जो सिंघू बॉर्डर को जाते हैं वो सारे रास्ते पुलिस ने बंद कर दिए हैं, चाहे ट्रक आदि को खड़ा करके बंद किया हो या फिर बैरिकेड लगा करके बंद किया हो। हालांकि विकास जी देखिए, जो ट्रैक्टर परेड आएगा सिंघू बॉर्डर से, वो आउटर रिंग रोड से कुछ किलोमीटर, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही दाहिनी तरफ मुड़ जाएगा संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से। बावजूद इसके एहतियातन जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम है और जगह जगह रास्ते बंद है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है। इंतजार 10 बजे का, जिसके बाद सिंघू बॉर्डर से किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकलेगा और अनगिनत संख्या में ट्रैक्टर जो हैं वो इस परेड में हिस्सा लेने वाले हैं और उसकी कई तस्वीरें, कई अलग अलग रंगीन तस्वीरें जो है लगातार बने रही है। जनेंद्र हमारे साथ इन सब के बीच चिल्ला बॉर्डर से प्रफुल्ल भी हमारे साथ बने हुए। प्रफुल्ल, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गणतंत्र दिवस की। चिल्ला बॉर्डर पर क्या तैयारियां सुरक्षा की? आपको ये बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस समय चिल्ला बॉर्डर की तैयारी दिखा दूं तो यहाँ पर फिलहाल पुलिस ने जो है यहाँ इस तरह से जो बोल्डर्स हैं ये यहाँ पर सड़क पे रख दिए हैं और यहाँ से आगे आप देख सकते हैं जो किसान हैं जो पिछले कई दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, उनका जो टेंट है वो उसी तरफ है और यहाँ से वो आगे ना बढ़ सके, इसलिए बैरिकेडिंग के साथ साथ इस तरह से बड़े बड़े यहाँ पर ये जो सीमेंट ब्लॉक्स हैं ये रख दिए गए हैं। इसी तरह से ये जो रास्ता है ये आगे यहाँ से ये नोएडा से होते हुए, ये मयूर विहार से होते हुए अक्षरधाम से ITO की तरफ जाता है। इस रास्ते को भी आगे बंद कर दिया गया है, आगे भी ट्रक्स खड़े कर दिए गए हैं और बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ से आगे रखे मुड़ता है रास्ता जो कि DND फ्लाईवे की तरफ जाता है, उस रास्ते पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आप देख सकते हैं इस समय ब्रीफिंग चल रही है और ये पुलिस बल जो है पूरी तरह से तैनात है रात से ही और यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि रूट नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर पुलिस तैनात हो चुकी है और किसी तरह के भी ये ट्रैक्टर रूट यहाँ पे से अनुमति नहीं है, इसलिए बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। बिल्कुल प्रफुल्ल, आप लगातार नजर बनाए रखें, आपके पास दोबारा आएंगे। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर हमेशा सिक्योरिटी बीफ्ड अप रहती है, लेकिन इस बार चूंकि किसानों ने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर दिया है, ऐसे में सिक्योरिटी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। मनीष शर्मा राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद है। मनीष, वहां क्या तस्वीर है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के किसान भी समर्थन कर रहे हैं इस ट्रैक्टर मार्च का, तो वहां किस तरीके की तैयारियां, किस तरीके की सुरक्षा इंतजाम? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर हरियाणा वाले हिस्से में खड़ा हूं। अगर आप मेरे ठीक पीछे नज़र डालें तो ये पूरा इलाका जहां से ट्रैक्टर मार्च को निकलने की बात कही जा रही है इस वक्त सील किया गया है। बड़े बड़े ट्रक और टैंकर्स के अलावा सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। फिलहाल अगर नज़र डालें, हरियाणा पुलिस का पूरा इलाका जो है ये उसको पूरी तरह से सील किया जा चुका है। हाईवे पूरी तरह से बंद कर रखा है पिछले कई दिनों से, लेकिन फिलहाल इस बात को लेकर संशय है कि यहाँ से जाने वाले किसानों को क्या मानेसर तक जाने की ही छूट मिलेगी, क्योंकि ट्रैक्टर मार्च को लेकर हरियाणा पुलिस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर निर्धारित और तयशुदा रूट होगा तो ही जाने दिया जाएगा। ठीक इस इलाके के पीछे राजस्थान के तमाम इलाकों से आने वाले किसान सुबह 9 बजे तक इकट्ठे होंगे। फिलहाल किसान अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हैं, चाय और दूसरी चीजें यहाँ चल रही हैं, लेकिन ये जो पूरा इलाका है जो खासतौर पर हरियाणा के रेवाड़ी जिले में आता है, ये पूरी तरह से शांत है। और इसके दूसरी तरफ अगर और आगे नजर डाली जाए तो हाईवे पर पुलिस का पूरा जबरदस्त इंतजाम किया गया है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि 9 बजने के बाद अगर इस रूट से मानेसर तक ट्रैक्टर को जाने दिया गया तो ये रास्ता खोल दिया जाएगा। मनीष, आपने बताया कि स्थितियां वहां पर शांतिपूर्ण है, अच्छी बात है। आज का दिन ऐसा है कि शांतिपूर्ण रहे स्थितियां तो ही देश की गरिमा बनी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपडेट आपसे आज पूरा दिन हम लेते रहेंगे। आज देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर मार्च के लिए दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक का ही वक्त निर्धारित किया है, लेकिन किसान संगठनों ने
ने वक्त की लिमिट मानने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड के लिए केवल 5000 ट्रैक्टर्स को ही इजाजत दी है, लेकिन किसान संगठनों के मुताबिक ये संख्या लाखों में हो सकती है, क्योंकि अकेले पंजाब और हरियाणा से ही 1.5 लाख ट्रैक्टर आने के दावे किसान कर रहे हैं। हम दिल्ली को जीतने नहीं आ रहे, हम देश का दिल जीतने आ रहे हैं। आज तक का जो इतिहास है उसकी सबसे बड़ी ट्रैक्टर परेड होगी। जिसने दिल्ली की परेड नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा जीवन में। भाई वो सैनिक परेड निकालते हैं, इसको किसान परेड निकाल लगा। ऐसी पहचान लिए पाँव में बिजलियां, बाल हाथ पुष्पा, युद्ध घोष। एक तरफ चलेंगे टैंक, दूसरी तरफ निकलेंगे ट्रैक्टर। पहले देश के जवान परेड करेंगे, फिर देश के किसान। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब देश की राजधानी में 26 जनवरी को एक नहीं 2 बार परेड होंगी। एक तरफ 3.3 किलोमीटर की परेड होगी तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने किसानों के लिए 193.5 किलोमीटर का रूट बनाया है। लेकिन इससे पहले ट्रैक्टर मार्च को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। कल पूरे दिन रूट को लेकर सस्पेंस जारी रहा, जो अब तक चल रहा है। हमने एक उनका रूट तय कर दिया है जिसको वो मानते हैं, और उनके जो रिटन एप्लीकेशन में वो रूट भी उसी प्रकार से उन्होंने चिन्हित किया और जिसको हमने अग्री कर लिया है। 1-2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, 9 जगह से परेड होगी। आपने ठीक सुना, 9 जगह से किसान गणतंत्र परेड होगी। पुलिस ने किसानों के 5000 ट्रैक्टर को ही प्रदर्शन में शामिल होने की इजाजत दी है, जबकि किसान नेताओं ने ट्रैक्टर परेड में लिमिट मानने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ पुलिस सिर्फ 3 रूट पर ट्रैक्टर परेड की बात कर रही है। इनमें सिंघू रूट 63 किलोमीटर, टिकरी रूट 62.5 किलोमीटर और गाजीपुर रूट 68 किलोमीटर का है। किसान 3 रूट पर नहीं 9 जगहों पर ट्रैक्टर परेड करेंगे। किसान नेता सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के अलावा चिल्ला बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, मसानी बराज, पलवल और सुनैना बॉर्डर से भी परेड निकालने पर अड़े हैं। यही नहीं, किसान संगठन के नेताओं ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उनका मार्च सुबह 10 बजे ही निकलेगा, जबकि पहले किसान नेता राजपथ की परेड के बाद ही अपनी परेड निकालने की बात करते रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।